वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज जंक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज के कुछ सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस से। अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो आज तो मेरी ट्रेन ही छूट जाती। इफ़ आई हैड बीन एवर 5 मिनट्स लेट आई वुड हैव मिस्ड माई ट्रेन टुडे। इफ़ आई हैड बीन एवर 5 मिनट्स लेट आई वुड हैव मिस्ड माई ट्रेन टुडे। अगला सेंटेंस है ट्रेन लेट थी जिससे मुझे पकड़ने में के लिए पर्याप्त समय मिल गया। ट्रेन लेट थी जिससे इसे मुझे पकड़ने में पर्याप्त समय मिल गया। द ट्रेन वॉज डिलेड विच गेव मी जस्ट इनफ टाइम टू कैच इट। द ट्रेन वॉज डिलेड विच गेव मी जस्ट इनफ टाइम टू कैच इट। अगला सेंटेंस है मैं चंद सेकंड से ट्रेन चूक गया और अब मुझे अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। I missed my train by seconds and now I have to wait for the next one. I missed my train by seconds and now I have to wait for the next one. अगला सेंटेंस है प्लेटफॉर्म भीड़ भाड़ से भरा था या फिर भरा हुआ था, लेकिन मैं ट्रेन छूटने से पहले चढ़ने में कामयाब रहा। The platform was crowded but I managed to board the train just before it left. The platform was crowded but I managed to board the train just before it left. ट्रेन में चढ़ने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं to board. अगला सेंटेंस है मैं सो गया था और लगभग अपना स्टेशन मिस कर दिया। I fell asleep and nearly missed my stop on the train. I fell asleep and nearly missed my stop on the train. अगला है सेंटेंस ट्रेन का सफ़र सुचारू और समय पर था जो काफ़ी सुखद आश्चर्य था। द ट्रेन राइड वॉज स्मूथ एंड ऑन टाइम विच वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। द ट्रेन राइड वॉज स्मूथ एंड ऑन टाइम विच वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अगला सेंटेंस है मुझे ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य देखना बहुत पसंद है। आई लव वॉचिंग द सीनरी पास बाई फ्रॉम द ट्रेन विंडो। आई लव वॉचिंग द सीनरी पास बाई फ्रॉम द ट्रेन विंडो। अगला सेंटेंस है हमारा सिग्नल की समस्या के कारण ट्रेन का सफ़र उम्मीद से ज़्यादा लंबा हो गया। द ट्रेन जर्नी टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम्स। द ट्रेन जर्नी टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू सिग्नल प्रॉब्लम्स। मुझे रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा। आई हैड टू रन टू कैच द लास्ट ट्रेन ऑफ द नाइट। आई हैड टू रन टू कैच द लास्ट ट्रेन ऑफ द नाइट। अगला है सेंटेंस ट्रेन की टिकट के लिए लंबी कतार में खड़ा होना थकाऊ था। स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू फॉर द ट्रेन टिकट वॉज एग्जॉस्टिंग। स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू फॉर द ट्रेन टिकट वॉज एग्जॉस्टिंग। शुक्र है आज भीड़ भाड़ के समय में ट्रेन ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। थैंकफुली द ट्रेन वॉज नॉट टू क्राउडेड ड्यूरिंग रश आवर डे। थैंकफुली द ट्रेन वॉज नॉट टू क्राउडेड ड्यूरिंग रश आवर टुडे। अगला सेंटेंस है आजकल ट्रेनों में लूटपाट की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। Nowadays incidents of robbery on trains have increased a lot. Nowadays incidents of robbery on trains have increased a lot. किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया गया खाने का सामान कभी भी हमें ट्रेन में खाना नहीं चाहिए। We should never eat food offered by a stranger on the train. We should never eat food offered by a stranger on the train. अगला सेंटेंस है मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड। आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड। वह डॉक्टर बन सकती थी अगर उसने और मेहनत की होती। शी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर। शी कुड हैव बिकम डॉक्टर इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर। अगर उन्होंने ज़्यादा अभ्यास किया होता तो वे मैच जीत सकते थे। दे कुड हैव वॉन द मैच इफ़ दे हैड प्रैक्टिस्ड मोर। दे कुड हैव वॉन द मैच इफ़ दे हैड प्रैक्टिस्ड मोर। यहाँ पर कुड हैव को यूज किया गया है। कुड हैव का मतलब होता है जब हम किसी पॉसिबिलिटी को मिस कर देते हैं तब हम वहाँ पर कुड हैव को यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी थी कि हम जीत सकते थे और मेहनत की होती तो डॉक्टर बन सकती थी। अगर थका नहीं होता तो पार्टी में जा सकता था, लेकिन उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुड हैव को यूज किया है। देख लेते हैं कुछ कुड हैव के एग्जाम्पल। जैसे हम ट्रैफिक से बचने के लिए एक अलग रास्ता ले सकते थे, मतलब अगर वो रास्ता लेते तो उन्हें ट्रैफिक में फंसना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब है उन्होंने वो पॉसिबिलिटी जो है वो खो दी है, अब वो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कुड हैव को यूज किया है। वी कुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड द ट्रैफिक। वी कुड हैव टेकन अ डिफरेंट रूट टू अवॉइड द ट्रैफिक। वह आपकी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं की। ही कुड हैव हेल्प्ड यू बट ही चोज नॉट टू। He could have helped you but he chose not to.
तुम मुझे समस्या के बारे में पहले बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम अर्लियर। अगर मैंने पहले शुरू किया होता तो अब तक परियोजना पूरी कर सकता था। आई कुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाई नाउ इफ़ आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। आई कुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाई नाउ इफ़ आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। वे और रुक सकते थे लेकिन वे जल्दी चले गए। दे कुड हैव स्टेड लॉन्गर बट दे लेफ्ट अर्ली। दे कुड हैव स्टेड लॉन्गर बट दे लेफ्ट अर्ली। उसे अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए था। शी कुड हैव बीन मोर केयरफुल विद हर वर्ड्स। शी कुड हैव बीन मोर केयरफुल विद हर वर्ड्स। तुमने आज दाल में छौंक क्यों नहीं लगाया? छौंक लगाना जिसे हम बोलते हैं तड़का लगाना भी। वाई डिडंट यू एड द टेम्परिंग टू द दाल टुडे? वाई डिडंट यू एड द टेम्परिंग टू द दाल टुडे? इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, वाई डिडंट यू सीजन द दाल टुडे? वाई डिडंट यू सीजन द दाल टुडे? टेम्परिंग या फिर जो सीजनिंग, ये दोनों जो यूज होते हैं वो उस प्रोसेस में यूज होते हैं जब हम दाल में जीरा वगैरह ये सब ले करके इसको छौंक मारते हैं, तड़का लगाते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं, सीजनिंग या फिर टेम्परिंग, दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला सेंटेंस है, वह शादी करने के लिए मजबूर थी। शी वॉज कंपेल्ड टू गेट मैरिड। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, शी वॉज फोर्स्ड टू गेट मैरिड। शी वॉज फोर्स्ड टू गेट मैरिड। अगला सेंटेंस है, मजबूरी में उसे चोरी करनी पड़ी। इन डेस्परेशन शी हैड टू स्टील। इन डेस्परेशन शी हैड टू स्टील। और इसी सेंटेंस को हम दो और तरीकों से बना सकते हैं, ड्यू टू कंपल्शन शी हैड टू स्टील। ड्यू टू कंपल्शन शी हैड टू स्टील। शी वॉज फोर्स्ड टू स्टील आउट ऑफ नेसेसिटी। शी वॉज फोर्स्ड टू स्टील आउट नेसेसिटी। नेसेसिटी के मतलब जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह फोर्स हुई, उसे मजबूरी में करना पड़ा चोरी का काम। तो हम इस सेंटेंस को तीन तरीकों से बना सकते हैं, ये सारे करेक्ट है सेंटेंस। तुम तो हूबहू अपने पिता की तरह दिखते हो। यू रिजेंबल योर फादर क्लोजली। यू रिजेंबल योर फादर क्लोजली। और यू कैन से यू लुक जस्ट लाइक योर फादर। यू लुक जस्ट लाइक योर फादर। अगला सेंटेंस है, तुम तो बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह दिखती हो। यू लुक एग्जैक्टली लाइक ऐश्वर्या। यू लुक एग्जैक्टली लाइक ऐश्वर्या। या ऐसे भी बोल सकते हैं, यू लुक जस्ट लाइक ऐश्वर्या। यू लुक जस्ट लाइक ऐश्वर्या। यू आर माई नेम सेक, इसका मतलब था तुम मेरे हम नाम हो। जब दो पर्सन के एक ही जैसे नाम होते हैं, एक ही नाम हो, तो हम उसके लिए उसको बोल सकते हैं, यू आर माई नेम सेक। यू आर माई नेम सेक। अगला सेंटेंस है, तुमने जिस थाली में खाया तुमने उसी में छेद कर दिया। यू बिट द हैंड दैट फेड यू। ये एक ईडियम भी है, इसका मतलब ये होता है कि जिसने तुम पर एहसान किया, जब तुम मतलब बहुत ही गुर्बत में अपने दिन बिता रहे थे, जिसने तुम्हारी हेल्प की, तुमने उसी को धोखा दिया, उसी को बिट्रे किया। अगला सेंटेंस है, आई हैव नेवर सीन समवन एज अनग्रेटफुल एज यू। तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन समवन एज अनग्रेटफुल एज यू। तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। यू आर अ डिसग्रेस टू द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। यू आर अ डिसग्रेस टू द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा एक हिंदी का मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बुराइयां जब अपने ही घर में हो तो हम उन्हें उसे ना देख करके दूसरों की बुराइयां ज़्यादा देखते हैं। दिस इज लाइक द सेइंग डार्कनेस अंडर द लैम्प। दिस इज लाइक द सेइंग डार्कनेस अंडर द लैम्प। और इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। सेंटेंस है, कम से कम तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। यू शुड हैव एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड मी। यू शुड हैव एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड मी। मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई वोंट टॉलरेट दिस इंसोलेंस। आई वोंट टॉलरेट दिस इंसोलेंस। आज मेरा मन मोमोज खाने का कर रहा है। आई एम क्रेविंग मोमोज टुडे। आई एम क्रेविंग मोमोज टुडे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे पता चला कि घर में तो चोरी हो गई है। When I opened the door, I realized that the house had been burglarized. burglarized का मतलब जब कोई फोर्सफुली घर में घुस जाए, सामान चुरा ले, तब हम वहाँ पे burglarized वर्ड को यूज कर सकते हैं। वैसे थेफ्ट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, रॉबरी भी यूज की जा सकती है इस वर्ड की जगह पे। When I opened the door, I realized that the house had been burglarized. ये थे हमारे आज के कुछ डेली यूज सेंटेंसेज। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया हो ये वीडियो
तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।